Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 1.3. Okay, आज हम solve कर रहे हैं practice set number 1.3 of your chapter similarity 10th mathematics का. ठीक है, तो आइए इसे start करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका practice set है 1.3, ये बेस है आपके जो हमने यहाँ पर सिमिलरिटी के टेस्ट हमने लर्न की थी. उसमें हमने कौन कौन सी टेस्ट देखी थी? ए टेस्ट, आफ्टर दैट ए टेस्ट, देन एस टेस्ट एंड एस टेस्ट हमने यहाँ पर लर्न की थी. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिमिलरिटी टेस्ट यहाँ पर हम ये एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ फिगर 1.55 एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल EDC इज इक्वल टू 75 डिग्री. स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट. Also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence. ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर इसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखना है. सो वी राइट डाउन एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री. देखिए यहाँ पर ABC दिया है 75 डिग्री. सो आफ्टर दैट वी राइट डाउन एंगल EDC. सो देयरफॉर एंगल EDC इज इक्वल टू भी है 75 डिग्री. तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, अभी देखिए हमने क्या लिया, ABC, तो आपको लिखते समय से किसे लिखना है? EDC आपको लिखना है. तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ED एंड C. देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल EDC. ठीक है, बिकॉज ये दोनों भी 75 के हैं, तो इसे हम गिवन लिखेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी गिवन में दिया है. सो देयरफॉर एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल EDC हो जाएगा, एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल C आ जाएगा बिकॉज कॉमन एंगल. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन एंगल. ओके, ये क्या हो गया? यहाँ पर कॉमन एंगल यहाँ पर हो गया. सो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC? कह सकते हैं, यस कह सकते हैं. ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे. ठीक है, सो बाय ए टेस्ट. ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन. अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है? आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर. ये दो ट्रायंगल्स हमें दिया है, ये सिमिलर है, हमें यहाँ पर बताना है. इफ एस बाय विच टेस्ट. ओके, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन से टेस्ट से. ठीक है, सो वी राइट डाउन फर्स्ट PQ. देखिए PQ दिया है, कैन वी से PQ अपॉन LM लिख सकते हैं. सो PQ इज इक्वल टू 6 है, LM इज इक्वल टू 3 है, तो PQ बाय LM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/3. सो वी गेट, यहाँ पर हमें मिलता है 2/1. इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अभी देखिए PQ हमने लिया, अभी QR ले सकते हैं. QR एंड MN इनका बेस अब हम लेंगे. सो QR अपॉन MN इज इक्वल टू 8/4. सो वी गेट 2/1. इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. एंड PR अपॉन LN इज इक्वल टू आता है 10/5. सो वी गेट 2/1. इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3. सो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखिए क्या हो जाएगा. सो PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन क्या हो जाएगा? PR अपॉन LM हो जाएगा. सो LN यहाँ पर आ जाएगा. सो देयरफॉर बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर बन गया. मतलब ये दोनों भी ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर है. बाय विच टेस्ट? बाय SSS टेस्ट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर SSS टेस्ट क्यों ली? यहाँ पर A टेस्ट क्यों नहीं, AA टेस्ट क्यों नहीं? ठीक है, AAA टेस्ट क्यों नहीं हम यहाँ पर ली? बिकॉज हमें यहाँ पर देखिए उन्होंने साइड यहाँ पर ऑलरेडी दिया है. अगर यहाँ पर उन्होंने एंगल दिया होता, अगर ये उन्होंने कहा होता, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. ठीक है, तो हम यहाँ पर बाय टेस्ट से, यहाँ पर बाय SAS टेस्ट से भी यहाँ पर कह सकते हैं ये दो ट्रायंगल यहाँ पर इक्वल है. ठीक है, अभी हमें प्रूव करना पड़ेगा ये 90 है, ये 90. आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप इसे भी
अलग तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर देखिए ये 5 दिया है, तो आप यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या आता है, ये 36 प्लस ये 64 आता है, ये 100 आ गया, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मतलब ये 90 डिग्री आ जाएगा। सो इन ट्रायंगल LMN आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। सो ये 5 का स्क्वायर है, मतलब ये 5 आ गया, मतलब बाय द पाइथागोरस ट्रिपलेट तो ये दोनों भी ट्रायंगल में Q एंड M यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो कैन वी से बाय SAS टेस्ट से ये दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर है, आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर अनदर मेथड भी इससे सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एज शोन इन द फिगर 2 पोल्स ऑफ अ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर। देखिए यहाँ पर पोल दिया है, ये PR पोल है एंड AC पोल है, यहाँ पर 4 मीटर का है, ये 8 मीटर का है, आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो इफ द लेंथ ऑफ द शैडो, इनकी ये शैडो है, PR की शैडो यहाँ पर QR मिल रही है, AC की शैडो BC मिल रही है। If the length of shadow of a smaller pole due to sunlight is the 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? Okay, same टाइप पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। सो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। सो इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल ACB। अभी स्टूडेंट मुझे बताओ, यहाँ पर शैडो पड़ रही है, मतलब यहाँ पर कहीं तो सन है, ठीक है। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट ये हमारा सन है। तो स्टूडेंट मुझे बताओ, ये भी पोल है, ये भी पोल है, दोनों भी सेम पोल है यहाँ पर। तो ये जो सन की लाइट यहाँ पर आ जाएगी, तो इनकी जो एंगल यहाँ पर ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल ही बनेगा, बिकॉज सोर्स ऑफ लाइट हमारी एक ही है, बिकॉज ये सन लाइट है, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट हमारा सन है, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल सेम ही बनने वाला है, ठीक है। बिकॉज सन अगर यहाँ पर एक एंगल पे है, तो इस पोल पे एंड इस पोल पे जो शैडो यहाँ पर पड़ेगी, तो ये जो एंगल क्रिएट होता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर इक्वल ही होता है, ठीक है। सो वी राइट डाउन, फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, सो एंगल, अभी देखिए पहले हम यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर लिखते हैं, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। सो एंगल PRQ is congruous to angle ACB से, because both are 90 डिग्री एंगल, ओके, एंड ये गिवन है, ठीक है। सो आफ्टर दैट हम लिखेंगे एंगल RPQ इज कॉन्ग्रुएस टू एंगल CAB से, ठीक है। आप यहाँ पर इसे रीजन भी लिख सकते हैं, एंगल्स मेड बाय, तो इसका रीजन हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स मेड बाय sunlight on top are congruent, ओके। ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, therefore by a test of similarity क्या हम यहां पर कह सकते हैं ट्राइंगल PRQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, सो PR अपॉन AC इज इक्वल टू, देखिए हमें QR चाहिए, तो QR चाहिए तो मतलब RQ अपॉन CB यहाँ पर आ जाएगा। देयरफॉर PR क्या है, 4 है, AC क्या है यहाँ पर 8 है, इज इक्वल टू, देखिए RQ क्या है यहाँ पर 6 है, BC क्या है यहाँ पर, CB का है यहाँ पर X है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू, देखिए 4 1 जा 4 2 जा, तो 6 2 जा 12, तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 12, ओके। तो x की वैल्यू है 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूनिट भी लिखना है, बिकॉज आपको ये यूनिट में दिया है, मीटर यूनिट दिया है ऑलरेडी, तो आपका आंसर बन जाएगा x इज इक्वल टू 12 मीटर, ओके। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्रायंगल ABC, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, BQ इज परपेंडिकुलर ऑन AC, B dash P dash C, A dash Q dash C, देन प्रूव दैट ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, देखिए CPA मतलब ये वाला ट्रायंगल, ओके, एंड ट्रायंगल CQB मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, ये ट्रायंगल हमें पहले सिमिलर दिखाना है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखते हैं। AP दिया है 7, BQ दिया है हमें यहाँ पर 8 एंड BC दिया है 12,
ठीक है। सो हमें यहाँ पर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये टोटल कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वी राइट डाउन, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी में एंगल, देखिए एंगल सी पी ए, एंगल सी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन से हो जाएगा यहाँ पर देखिए, एंगल सी क्यू बी से, ठीक है। सो एंगल सी क्यू बी, रीजन लिखना है इसका, बोथ 90 डिग्री एंगल, okay, so therefore after that angle C is congruous to angle C because common angle, ठीक है। so therefore by a test of similarity, a test of similarity, so can we say triangle CPA is similar to triangle CQB, therefore after that, देखिए ये ट्रायंगल तो हमने यहाँ पर सिमिलर शो कर दिया, अभी हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA अपॉन QB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CA अपॉन CB, ठीक है। हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी, AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब CA फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मतलब हमें ये लेना पड़ेगा और AP दिया है एंड QB भी दिया है, मतलब ये दोनों हमें इनका रिलेशन लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर AP आप जस्ट इसे इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC। देखिए क्या आ जाएगा, AP की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर 7 दी है, तो 7 अपॉन 8 इज इक्वल टू AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, BC की वैल्यू है 12, देयरफॉर यहाँ पर आंसर आ जाता है हमारा AC इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 8। सो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21/2, तो AC इज इक्वल टू हमें मिला 21/2, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर यूनिट में भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 ज़ा, आफ्टर दैट 0.5, ओके, 10.5 हमें यहाँ पर मिलेगा। AC इज इक्वल टू 10.5 यूनिट, आप यहाँ पर इसे यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो AC की वैल्यू है 10.5, ओके। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर मिल गया। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP, AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ, देन प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ, हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सो वी राइट डाउन AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP, आफ्टर दैट AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ। देखिए इसका रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP मीन्स AR upon AP is equal to 5. Similarly, AS upon AQ is equal to 5. इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. So therefore, from इक्वेशन 1 and 2, AR upon AP is equal to AS upon AQ, ठीक है। देखिए अभी स्टूडेंट्स AR कहाँ पर है, AR यहाँ पर है, AP यहाँ पर है, देन AS यहाँ पर है, AQ यहाँ पर है, तो ये एंगल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देयरफॉर इन ट्रायंगल, अभी देखिए AR हमने लिया है, सो वी राइट डाउन AR S एंड ट्रायंगल AP यहाँ पर है तो APQ आ जाएगा। देयरफॉर AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ एंड एंगल देखिए ARS, ये ट्राइंगल में A इक्वल टू हो जाएगा, मतलब SAR ले सकते हैं या तो RAS भी आप यहाँ पर ले सकते हो। सो RAS इज इक्वल टू, आप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का साइन भी दे सकते हो, इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, देखिए RAS लिया है तो PAQ हमें लेना पड़ेगा। सो PAQ बिकॉज अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल है, सो अपोजिट एंगल हम यहाँ पर लिखेंगे। सो देयरफॉर अभी मुझे बताओ, सो ये दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे, येस। देयरफॉर ट्रायंगल ARS इज सिमिलर टू ट्रायंगल APQ यहाँ पर हो जाएगा। सो देयरफॉर बाय विच टेस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, आप इसका रीजन भी आप लिख सकते हैं। सो बाय SAS टेस्ट से, ठीक है, SA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी स्टूडेंट मुझे बताओ AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ है, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं AR अपॉन AP इज इक्वल टू RS अपॉन PQ इज इक्वल टू AS अपॉन AQ।
देखिए आर एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू है, तो यहाँ पर इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, या तो 1 एंड 3 यहाँ पर कह सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, देखिए 2 एंड 3 से आर एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 5 यहाँ पर आ जाएगा। देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। देखिए आर एस मतलब एस आर, तो एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी साइड AB is parallel to DC, diagonals AC and BD intersect in point O. If AB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15, they find the OD. ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, CD पैरेलल है BA को, तो फर्स्ट वी राइट डाउन CD इज पैरेलल टू BA। क्यों लिखा, गिवन है। ओके, सो देयरफॉर एंगल DCO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किससे हो जाएगा, एंगल BAO से। सो BAO से हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज अल्टरनेट एंगल। ओके, सो इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल DOC हमने लिया, तो हमें यहाँ पर कौन सा लेना पड़ेगा, अभी BOA हमें लेना पड़ेगा। सो BOA, ठीक है। सो आफ्टर दैट देखिए देयरफॉर एंगल DCO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAO से। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 कहे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किससे हो जाएगा, COD AOB से हो जाएगा बिकॉज अपोजिट एंगल। ओके, ये अपोजिट एंगल यहाँ पर आ जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOA से यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर है। देयरफॉर कैन वी राइट DO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OA इज इक्वल टू DC अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, BA। देखिए AB या तो BA का ही कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमें यहाँ पर ये दिया है, देन आफ्टर द OD फाइंड आउट करना है, तो OD कहाँ पर है, ये है OD, ठीक है। सो यहाँ पर इसे इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, तो OD अपॉन OB इज इक्वल टू CD अपॉन AB, ठीक है। तो OD हमें फाइंड आउट करना है, OB दिया है 15, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो OD अपॉन 15 इज इक्वल टू CD दिया है, DC 6 दिया है, तो यहाँ पर 6 अपॉन AB दिया है 20। सो देयरफॉर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो OD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 15 बाय 20, तो 5 3 जा 5 4 जा, तो 6 यहाँ पर देखिए 2 2 जा, देन अगेन 2 3 जा 3 3 जा 9, सो OD 9 बाय 2 आ जाएगा, मतलब OD की वैल्यू हमें मिल गई 4.5, ठीक है। तो हमें OD की वैल्यू हमें मिल गई 4.5, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट E इज ऑन द साइड BC, लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन अ पॉइंट T, प्रूव दैट D मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय T। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर D मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय T हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो D कहाँ पर है, D यहाँ पर है, B कहाँ पर है, B यहाँ पर है, C कहाँ पर है, C यहाँ पर है, T कहाँ पर है, ये T है, ठीक है। सो हम यहाँ पर अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर कर पाए तो हमें यहाँ पर इजीली ये मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी सॉल्व, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल BET एंड ट्रायंगल CED, ओके, BET एंड CED इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, सो एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED से यहाँ पर है बिकॉज अपोजिट एंगल है। सो अपोजिट एंगल हम यहाँ पर लिखेंगे। आफ्टर दैट ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा बिकॉज AB पैरेलल टू DC है। देयरफॉर एंगल देखिए कौन सा एंगल यहाँ पर हो जाएगा, सो वी राइट डाउन एंगल BET ट्रायंगल में देखिए ETB कर यहाँ पर लिखे, सो ETB इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, EDC से यहाँ पर हो जाएगा। सो एंगल EDC बिकॉज आपको रीजन लिखना है, AB इज पैरेलल टू DC एंड A', B' अल्टरनेट एंगल,
ठीक है। अब यहाँ पर इसे ऊपर शो भी कर सकते हैं, ठीक है, ये दो एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, ओके। तो इसे इक्वेशन नंबर देंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन दैट इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, सो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी देयरफॉर ट्रायंगल BET इज सिमिलर टू ट्रायंगल CED से यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर, क्या हम यहाँ पर कैसे देखें, BET इज सिमिलर टू ट्रायंगल CED, तो BE अपॉन C इज इक्वल टू ET अपॉन ED इज इक्वल टू BT अपॉन CD। देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर B चाहिए, मतलब ये इक्वेशन चाहिए, देन आफ्टर दैट T चाहिए, मतलब ये इक्वेशन, देयरफॉर BE अपॉन C इज इक्वल टू T अपॉन D। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, DE मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय T, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर बन गया, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल गया आसानी से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर शो कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉइंट P एंड AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, प्रूव दैट ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल CDP, ठीक है। देखिए ABP कहाँ पर, ABP ये ट्रायंगल है, देन आफ्टर दैट CDP ये ट्रायंगल है। सो फर्स्ट वी राइट डाउन AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ठीक है। देखिए AP कहाँ पर है, AP यहाँ पर है, अपॉन CP मतलब ये है, देन BP अपॉन PD है, मतलब देखिए हम यहाँ पर ऐसे स्टेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा एंगल इक्वल हो जाएगा। सो एंगल, देखिए एंगल का नाम क्या लिखेंगे, APB इज इक्वल टू, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। सो एंगल APB हमने लिखा, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल CPD बिकॉज अपोजिट एंगल। Therefore, by SAS test of similarity, triangle ABP is similar to ट्रायंगल CDP, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये प्रूव हो गया, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फिगर इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन द साइड BC सच दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, तो प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD, ठीक है। देखिए सो वी राइट डाउन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले ये जो एंगल है BAC, ठीक है, ये इक्वल किससे, यहाँ पर ADC से। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। सो एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल ADC से बिकॉज ये गिवन है, एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल C, देखिए ये कॉमन एंगल, सो देयरफॉर कॉमन एंगल लिखेंगे। देयरफॉर देखिए ट्रायंगल BAC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC से। सो बाय विच टेस्ट, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखिए ये दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर है, सो कैन वी राइट, हम यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं क्या, सो BA अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। देखिए हमें CB चाहिए, CB कहाँ पर है, यहाँ पर है, देन हमें CA चाहिए, CA कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो CA अपॉन CD, जस्ट हमें यहाँ पर इसे इंटरचेंज करना है, सो इज इक्वल टू CB अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD, ये यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 यहाँ पर ही एंड हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।